गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से करेंट अफेयर्स के सेशन में, जहां पे आपको पर डे 15-15 क्वेश्चन का करेंट अफेयर के सेलेक्टेड क्वेश्चन बताए जाएंगे। इसके साथ साथ इन 15 क्वेश्चन का आपका रिवीजन भी करवाया जाएगा लास्ट में, और जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे लास्ट में रिवीजन के टाइम टिक भी करवा दिया जाएगा। तो आप ज़रूर वीडियो के लास्ट तक बने हुए रहना। ये क्लास आपको करेंट अफेयर का पसंद आ रहा हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आने वाले समय में जो भी एग्ज़ाम हो उसका सारा का सारा करेंट अफेयर का क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। क्योंकि आप लास्ट टाइम पर एक बुक फॉलो करके कितना भी पढ़ना चाहोगे तो सारे करेंट अफेयर सही नहीं कर सकते हो, लेकिन आप पर डे 15-15 क्वेश्चन का मटेरियल तैयार करते हो तो आपके पास एक अच्छा खासा नोट्स बन जाएगा, जिससे आप लोग एग्ज़ाम वाले टाइम में मात्र 1 से 2 दिन के अंदर रिवीजन कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको वो सारे क्वेश्चन का टिक भी करवाया जाता है। तो इस करेंट अफेयर के सेशन को पर डे ज़रूर किया करो, ताकि आने वाले समय में जैसे कि बिहार दरोगा का पीटी भी निकालना है तो आपको करेंट अफेयर के बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे भी पूछे जाते हैं। तो चलो हम अपनी वीडियो के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? बात किया जा रहा है दिवस का, वो भी विश्व कछुआ दिवस। तो ये कब मनाए जाते हैं? तो ये 23 मई को मनाए जाते हैं। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैसा कि आपको पता है कि दिवस वाले क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में, लेकिन हाँ, आपको सारे दिवस को याद करने की ज़रूरत नहीं है। सारे दिवस को एक बार देख लो कि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आपका छूटे नहीं है, और जो दिवस ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बता दूंगी। तो यहाँ पे बात चल रही मई की, तो मई में आपको बेसिकली कौन कौन से दिवस को जानना है। तो पहले सारे दिवस का यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ कि कौन कौन सा दिवस आपको याद करना है। तो सारे दिवस आपको जरूरी है, क्योंकि 1 मई को यहाँ पे देखोगे कि 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और गुजरात महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 मई को विश्व टूना दिवस और विश्व अस्थमा दिवस। लेकिन आपको 1, 2, 3 ये तीनों ज़्यादा याद करना है, क्योंकि 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। वहीं 4 मई को कोयला खनिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस। 5 मई की बात किया जाए तो विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। 6 मई की बात किया जाए तो इंटरनेशनल नो डाइट डे। 7 मई की बात किया जाए तो विश्व एथलेटिक दिवस मनाया जाता है। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस, और ये ज़्यादा क्वेश्चन आपको 8 मई वाला क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस। 10 मई की बात किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। वहीं 12 मई की चर्चा किया जाए कि 12 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस आपसे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। 13 मई विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 15 मई अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस। 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे, विश्व एड्स टीका दिवस। 19 मई राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस। 20 मई विश्व मधुमक्खी दिवस। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो ये सारे दिवस वाले क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक कौन सा देश बन गया? कार निर्यातक देश की बात किया जाए तो चीन बन गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं स्टूडेंट जो कार निर्माता देश देखकर जापान को टिक करेंगे, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन। चीन की बात चल रही तो चीन से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं कि डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए भारत की नौसेना P-81 विमान तैनात किया है। चीन का अंतरिक्ष यान 276 डेज वाले पृथ्वी पर लौटा है, मतलब 276 दिनों के बाद पृथ्वी पर लौटा है। डी लिरेन चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। चीन ने फैनग्यून 3 उपग्रह लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। हाल ही में किसे स्विमिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? बात किया जा रहा है स्विमिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन जयप्रकाश को स्विमिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। कि वहीं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं कि केवी विश्वनाथन और प्रशांत मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ लिया है। DSCI ने प्रमोद भसीन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष AK जैन को नियुक्त किया गया है।
अखिल भारतीय नाट्य परिषद के अध्यक्ष प्रशांत दामले को चुना गया है। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग ने सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला प्रतिमा भुल्लर बनी है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में बांग्लादेश और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चट्टोग्राम में शुरू हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। बांग्लादेश और अमेरिका देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चट्टोग्राम में शुरू हुआ है। तो यहाँ अमेरिका की बात चल रही, तो अमेरिका से भी जुड़े हुए, जैसा कि आपको पता है कि इंटरनेशनल करेंट अफेयर भी बहुत क्वेश्चन रहते हैं, तो आप अमेरिका से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लो कि यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर और गूगल को उनकी वेबसाइट पर पोस्ट कंटेंट के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया है। टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य मोंटाना बनेगा। गीता राव गुप्ता को महिला संबंधित मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में शरत बाबू का निधन हो गया। वे कौन थे? तो शरत बाबू एक अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने महिला वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। नेपाल देश के प्रधानमंत्री ने महिला वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है। तो बात चल रहा है नेपाल का, तो नेपाल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जान लेते हैं कि एसीसी मेंस प्रीमियर कप नेपाल ने जीता है। नेपाल में जीतगढ़ी पर्व मनाया गया है। कौन सा पर्व मनाया गया? जीतगढ़ी पर्व। वहीं नारायण प्रसाद सऊद ने नेपाल के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। नेपाल इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस के संस्थापक सदस्य बना है। घोड़ों का त्यौहार घोड़ो जात्रा नेपाल के ललितपुर में मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं यहाँ पे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शासन लागूदारी पहल शुरू कर दी है? तो मुख्यमंत्री शासन लागूदारी पहल की बात किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात चल रही है, तो यहाँ महाराष्ट्र से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि महाराष्ट्र के तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कौन ऐसा मंदिर है जहाँ पे ड्रेस कोड लागू किया गया है। तो पहले मंदिर का नाम पूछा जाएगा, तो तुलजा भवानी मंदिर, और ये कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में समर्पित बुनियादी ढांचा विकास के निगम की स्थापना किया गया है। महाराष्ट्र में सलोखा योजना लागू किया गया। जैसा कि आपको पता है कि योजना वाले क्वेश्चन काफ़ी तक पूछे जाते हैं, तो सलोखा योजना आप लोग नोट्स कर लेना, क्योंकि सलोखा योजना का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। महाराष्ट्र सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में मुंबई 19वें स्थान पर रहा है। सरकार ने लातूर में स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना की है। कहाँ पे किया है? तो लातूर में। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं कि हाल ही में कहाँ आकाशवाणी ने गोंडी बोली में साप्ताहिक बुलेटिन जारी किया है? गोंडी बोली में साप्ताहिक बुलेटिन जारी किया है कहाँ पे? तो छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पे बात चल रही है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए कुछ पॉइंट जान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पंचायतों को त्यौहार मनाने के लिए अनुदान देने की घोषणा किया है। विश्वभूषण हरिश्चंद्र को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में शपथ ली हैं। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारी अब पुरानी नई पेंशन योजना में से का चयन कर सकता है। छत्तीसगढ़ के निजात अभियान को IACP 2022 पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में भारत और किस देश ने शिक्षा कौशल विकास पर कार्य समूह की शुरुआत किया है? बात किया जा रहा है कि भारत और किस देश ने शिक्षा कौशल विकास पर कार्य की समूह की शुरुआत किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। भारत और अमेरिका देश ने शिक्षा कौशल विकास पर कार्य की समूह की शुरुआत किया जा रहा है। तो अमेरिका से जुड़ा हुआ इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि 60% वैश्विक मातृ मृत्यु दर 10 देशों की सूची में भारत शीर्ष पर रहा है। श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारत ने म्यांमार में 7वें बंदरगाह का संचालन किया। ICC पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम किसकी बनी है? तो भारत की बनी है। यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता भारत बन गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। हाल ही में जारी जेवलिन रैंकिंग में दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेवलिन रैंकिंग में भी फर्स्ट नंबर पे आने वाले भारतीय प्लेयर हैं जो कि नीरज चोपड़ा हैं।
जिसको आपको पता होगा कि ये ऑलरेडी स्वर्ण पदक विजेता है। वहीं आपको क्वेश्चन नंबर 11 की क्वेश्चन नंबर 11 में बात किया जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने पार्टीशन फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। असम राज्य के राज्यपाल ने पार्टीशन फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो यहाँ बात किया जा रहा है असम की। तो असम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जान लेते हैं। तो आपको इस वीडियो से करेंट अफेयर से यही फ़ायदा होगा कि वो हर एक स्टेट के बारे में जहाँ जिक्र होता है उसके सारे पॉइंट भी आपको कवर करवा दिए जाते हैं। तो आदित्य भूषण की पुस्तक गट्स ए माइट ब्लड बाथ दी अंशुमन गायक बार नेटिव का विमोचन हुआ है। रस्कन बॉन्ड ने दी गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है। गौरी खान ने अपनी नई किताब माई लाइफ इन डिजाइन लॉन्च की है। डॉक्टर मनोज कुमार के द्वारा लिखी गई पुस्तक सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन का विमोचन हुआ है। वहीं कस्तूरी रे की किताब द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिटलैंड्स टू रायसीना फिल्म लिखी है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस राज्य के कपिलेश्वर मंदिर को ASI के संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। वहीं ओडिशा की बात चल रही तो ओडिशा के कुछ पॉइंट जान लेते कि ओडिशा के मुख्यमंत्री ने स्टेट डैशबोर्ड और CM डैशबोर्ड लॉन्च किया। कोंद जनजाति द्वारा ओडिशा में बिहान मेला मनाया गया। तो ये कोंद जनजाति पूछा जाएगा कहाँ पाया जाता है, तो ओडिशा में। बिहान मेला कहाँ मनाया गया, तो ओडिशा में। ओडिशा सरकार ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च किया है। बिहार के बाद ओडिशा में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है। ओडिशा के मुख्यमंत्री 5 स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की है। तो और कोई क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देख लेते कि हाल ही में कौन निर्विरोध भारत के ताइक्वांडो प्रमुख चुने गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नामदेव सिरवांग। वहीं आपको नामदेव सिरवांग के साथ साथ आपको कुछ पेटीएम के जैसे कि कौन से CEO हैं, अध्यक्ष हैं, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो भावेश गुप्ता की बात किया जाए तो पेटीएम के CEO के रूप में नियुक्त किया गया। केंद्र सरकार ने रवनीत कौर को CCI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। आशुतोष दीक्षित की बात किया जाए तो उन्हें वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है। UPSC के चेयरमैन पद की शपथ मनोज सोनी ने ली है। वेदांता के नई मुख्य वित्तीय अधिकारी सुनल श्रीवास्तव बनी है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ वो हर एक क्वेश्चन आपको 2023 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन काफ़ी हाईलाइटेड होंगे कि हाल ही में जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में शीर्ष पर रहने वाले एकमात्र इंसान नरेंद्र मोदी हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट कहाँ बनाया गया। तो देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट झारखंड में बनाया गया है। वहीं झारखंड की बात किया जा रहा है तो झारखंड से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झरनी योजना पोर्टल लॉन्च किया है। CP राधाकृष्णन को झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण झारखंड में शुरू किया गया है 15 नवंबर को, झारखंड के स्थापना दिवस। वहीं बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति झारखंड की है। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य झारखंड बन गया है, जो कि बिहार और उड़ीसा के बाद बना है। झारखंड सरकार ने ब्रिटिश उच्चायोग के साथ छात्रवृत्ति समझौता किया। तो यहाँ पे आपके 15 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको खुद ब खुद पता होगा कि कितने कम समय में आपने सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और सारे क्वेश्चन को सही जाना। अब इन सारे क्वेश्चन को सही एक बार रिवीजन करवा देती हूँ ताकि आपको ये आसानी से याद हो जाए, जो कि आपको मेन पॉइंट पकड़ के याद करवाऊंगी और जो क्वेश्चन हाईलाइटेड है उसे आप लोग टिक करते जाना। तो बात किया जा रहा है विश्व कछुआ दिवस, तो ये कब मनाया जाता है। तो 23 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक कौन सा देश बन गया है। तो कार निर्यातक देश चीन बन गया है। क्वेश्चन नंबर 3, स्विमिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में N जयप्रकाश ने शपथ अध्यक्ष के रूप में बने हैं। वहीं क्वेश्चन नंबर 4, बांग्लादेश और अमेरिका के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चट्टोग्राम में शुरू हुआ है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। और चट्टोग्राम अभ्यास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले, तो ये क्वेश्चन हाईलाइटेड पॉइंट में डाल लेना। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में शरत बाबू का निधन हुआ, वे कौन थे। तो शरत बाबू अभिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 6,
किस देश के प्रधानमंत्री ने महिला वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया? तो नेपाल के। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शासन लागूदारी पहल शुरू किया? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कहाँ आकाशवाणी ने गोंडी बोली में साप्ताहिक बुलेटिन जारी किया? तो छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा, कौशल और विकास पर कार्य के समूह की शुरुआत कहाँ किया गया? तो अमेरिका। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत और अमेरिका देश ने शिक्षा, कौशल, विकास पर कार्य के समूह की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं कि जैवलिन रैंकिंग में दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी नीरज चोपड़ा बन गया है। तो वहीं आपको किस राज्य के राज्यपाल ने पार्टीशन फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो असम के राज्यपाल की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस राज्य के कपिलेश्वर मंदिर को ASI के संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन निर्विरोध भारत ताइक्वांडो प्रमुख चुना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नामदेव श्रीगामवक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नरेंद्र मोदी। वहीं देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट कौन बन गया? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई विश्वास नहीं कर सकता कि झारखंड जैसे शहर में सबसे बड़ा हाईकोर्ट बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन आप लोग डबल टिक कर लेना ताकि ये आने वाले एग्जाम में कहीं से भी कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले तो आप सही कर सको। तो आज का करेंट अफेयर का सेशन आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लग रहा हो करेंट अफेयर का तो ज़रूर इसे दोस्तों में शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आने वाले समय में वो हर एक करेंट अफेयर के आप जो भी स्टूडेंट देख रहे हो सब मास्टर बन जाओ, ताकि 1 साल का कहीं से भी कोई भी करेंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाए तो आपसे सारा के सारा सही बने। तो थैंक यू दोस्त हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए।